दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय हूँ हर की पौड़ी के सामने। आपने पिछली वीडियो में देखा दोस्तों, हम यहाँ तक आ गए थे देहरादून से और आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये लेफ्ट हैंड से हम निकल जाएंगे दोस्तों हर की पौड़ी के लिए और सीधे हम चलेंगे दोस्तों दिल्ली के लिए, है ना दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, दिल्ली की दूरी यहाँ से है 203 किलोमीटर। तो एक माँ बैठी हुई है मेरे लेफ्ट हैंड में, एक माँ बैठी हुई है मेरे राइट हैंड में। दोस्तों दिल्ली देहरादून का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जब से देहरादून से चले हैं बारिश तो बंद नहीं हुई है, रिमझिम होती हुई आप देख भी रहे होंगे ग्लास पर पानी आते हुए। और देखिए दोस्तों 29.9 एवरेज बढ़ता हुआ दोस्तों, है ना। दोस्तों 30 हो गया है अभी। ये आ गई है ज्वालापुर की रेड लाइट। अभी तो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे शाम को तो बहुत जाम रहता है कभी कभी। ज्वालापुर राइट हैंड में है दोस्तों। राइट हैंड में ज्वालापुर रह गया। यहाँ से ज्वालापुर से 10 किलोमीटर है पतंजलि योगपीठ, है ना। रुड़की 20 किलोमीटर और दिल्ली 195 किलोमीटर। हो सकता है दोस्तों ये जो रश है ये हो सकता है अमावस्या का हो, क्योंकि मैं बताया जैसे कि काफ़ी भक्तजन जो है अमावस्या को जो है गंगा स्नान के लिए आते हैं देश के विभिन्न जगह से, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, है ना दोस्तों। वैसे तो ऑल इंडिया क्या ऑल वर्ल्ड से ही आते हैं हरिद्वार विजिट करने। तो बहुत से लोग तो जो है हर पूर्णिमा और हर अमावस्या का जो स्नान के लिए आते हैं। श्रद्धा है दोस्तों माँ गंगे में। और सामने हमारा थैंक्स किया गया है कि थैंक यू फॉर विजिटिंग कुंभ नगरी हरिद्वार। साल के बाद कुंभ मेला भी है दोस्तों हरिद्वार में, जो कि हर 5 साल में आता है। 2027 में हरिद्वार में होने वाला है दोस्तों कुंभ मेला। उसको अर्ध कुंभ बोलते हैं। रुड़की, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली चले जाओ सीधे। अरे चलो स्कोडा वालों भाई, बहादुराबाद हमारे राइट हैंड में है दोस्तों, लेकिन बहादुराबाद का टोल आएगा हमें आगे। और टोल का नाम बहादुराबाद दे दिया है इन्होंने। जहाँ पे हमारा लगने वाला है दोस्तों 125 रुपीज़। तो 105 रुपया लगा हमारा दोस्तों लच्छी वाला में, और 125 लगेगा हमारा बहादुराबाद में। दोस्तों स्पीड लिमिट है लाइट व्हीकल के लिए 60 और हैवी व्हीकल के लिए 80। ये आ गया दोस्तों बहादुराबाद का टोल। जेब हल्की करेगा अब ये। और दोस्तों हरिद्वार के बाद में ये पहला टोल है बहादुराबाद का टोल प्लाजा। यहाँ पर हमारे लगने वाले हैं दोस्तों 125 रुपया। जाना है तो लेफ्ट हैंड से चले जाएंगे फ्लाईओवर के नीचे से, क्योंकि पतंजलि राइट हैंड में पड़ता है। तो आप देख भी रहे होंगे बिल्डिंग, पतंजलि की राइट हैंड में बिल्डिंग पतंजलि विश्वविद्यालय।
फ्लाईओवर से पहले ही आप जो है उतर जाइए और फ्लाईओवर के नीचे से राइट हैंड चले जाइए। पतंजलि आयुर्वेदिक चिकित्सालय। और बारिश की गति तेज होते हुए रुड़की लेफ्ट हैंड से चले जाएंगे, सीधे दिल्ली चले जाएंगे। बोर्ड बता रहा है। अब ये रुड़की वाला रास्ता आ जाएगा दोस्तों। हम लोग बाईपास से चलेंगे। ये फ्लाईओवर आ रहा है उधर से दोस्तों। इधर भी लगा हुआ है रुड़की का, देखो रुड़की राइट हैंड, कलिया शरीफ राइट हैंड। तो ये फ्लाईओवर के नीचे से जो गाड़ियां जा रही हैं दोस्तों, ये फ्लाईओवर के नीचे से जो जा रही हैं ये रुड़की साइड जा रही हैं ना, रुड़की सिटी में ये। और हम सीधे निकल रहे हैं दोस्तों बाईपास। तो ये रुड़की बाईपास शुरू हो चुका है भीड़ भाड़ वाली जगह से बचकर, और हम आराम से बाईपास कर देंगे रुड़की को। तो ये हो चुका है रुड़की बाईपास स्टार्ट। और गन्ने के सीजन में दोस्तों आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए, चलो भाई आप चलो चलो चलो। ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना गन्ना भरा हुआ है। मुजफ्फरनगर 61, मेरठ 119, दिल्ली 180। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ला 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 ला, ला 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 ला। तो दोस्तों इस समय हम चल रहे हैं रुड़की बाईपास पर और आप हमारे साथ बने हुए हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। लगातार बारिश होते हुए जब से देहरादून से चले हैं दोस्तों, बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें बढ़ना है अपनी मंजिल की ओर दोस्तों। सहारनपुर राइट हैंड में जाना है, लेकिन फ्लाईओवर चढ़ने से पहले आपको लेफ्ट हैंड हो जाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको सहारनपुर जाना है तो ये यहाँ पे फ्लाईओवर आपको छोड़ना है और फ्लाईओवर के नीचे से राइट हैंड से छुटमलपुर वाले रास्ते से आपको चले जाना है। ये यहाँ से लेफ्ट हैंड से। और ये फ्लाईओवर के बाद में रुड़की बाईपास एंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया है रुड़की बाईपास एंड। और आगे हमें पड़ने वाला है मैंगलोर। वहाँ भी थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा हमको। आज लगता है अमावस्या की वजह से थोड़ा ट्रैफिक है। लोग गए होंगे हरिद्वार गंगा स्नान के लिए। तो ये हो गया है मैंगलोर शुरू। ट्रैफिक है थोड़ा, लेकिन स्पीड पे कोई असर नहीं है। 60-70 चल रहे हैं। यहाँ पे एक कट आता है, वहाँ पे थोड़ा सा मिलता है। तो दोस्तों ये है मैंगलोर रुड़की बाईपास के बाद में। ये आ गया वो रेड लाइट जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी है। और ये आ गया है गंग नहर का पुल, जो हरिद्वार से निकली हुई है गंग नहर मुरादनगर के लिए, जिसके एक साइड रोड बन चुकी है, दूसरी साइड बनने की तैयारी है। तो आप इस नहर के किनारे से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं NH 58 होते हुए, गाजियाबाद होते हुए, तो आप जो है मुरादनगर से इस नहर का एक साइड पकड़ सकते हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं विदाउट एनी टोल। बट अभी वन वे है, दूसरी साइड बन रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। गाड़ी भी सावधानी से चलानी पड़ेगी क्योंकि वन वे है। और मुजफ्फरनगर रह गया दोस्तों यहाँ से 43 किलोमीटर, गाजियाबाद 148 और दिल्ली 167। गति सीमा आप देख रहे होंगे, कार के लिए 80 है और ट्रक के लिए 60, हैवी व्हीकल के लिए 60 है। सुंदर सड़कें और
डिवाइडर पर बड़े सुंदर सुंदर ये प्लांट लगा रखे हैं। ये अच्छा है दोस्तों, है ना। नाइट के टाइम क्या होता है कि लाइट उधर की इधर नहीं आएगी गाड़ी की, और इधर की उधर नहीं जाएगी। और दोस्तों बारिश बंद हो चुकी है। मेरठ 100 किलोमीटर, हापुड़ 131, बुलंदशहर 175 किलोमीटर। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. Get on board. We're smiling. और दोस्तों एक और टोल आ गया है। ये है मुजफ्फरनगर से पहले छपार। तो ये है छपार टोल प्लाजा दोस्तों, और यहाँ हमारा लगने वाला है 60 रुपया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया छपार टोल, और यहाँ हमारा लगेगा 60 रुपया दोस्तों। तो टोल तो देना बनता ही है अच्छी सड़कों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये है छपार, और इसी के नाम से छपार टोल प्लाजा भी बना दिया गया है। तो देहरादून से चलने के बाद ये तीसरा टोल प्लाजा था दोस्तों। पहला आपने देखा लच्छी वाला, दूसरा आपने देखा बहादुराबाद, और तीसरा ये था छपार टोल। और हमारे रास्ते में अभी एक और टोल पड़ने वाला है दोस्तों, मेरठ तक के लिए। और मेरठ से अगर हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो वहाँ पे एक टोल पड़ेगा आपको, है ना। और अगर आप NH 58 से निकल जाएंगे तो उस साइड में कोई नहीं है। मोदीनगर, मुरादनगर, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जाएंगे तो उधर में आपको कोई टोल नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर
आपको समय बचाना है तो मेरठ से आप जो है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से चले जाइए और 1 घंटे में आप सराय काले खां, है ना दोस्तों। तो इस समय हम चल रहे हैं दोस्तों छपार, और आपका मेरे साथ बने रहने के लिए मैं फिर वही कहूँगा, अनेक अनेक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। और डिवाइडर पर आप देख रहे होंगे सुंदर फ्लावर्स, बहुत अच्छा लग रहा है, और बारिश लगभग बंद होती हुई। मेरठ 60 किलोमीटर, दिल्ली 139। से पानीपत और कैराना चले जाएंगे और सीधे मेरठ, यानी कि इस फ्लाईओवर से आप ऊपर चढ़ के फ्लाईओवर क्रॉस करके लेफ्ट हैंड से रास्ता आप देखेंगे पानीपत और कैराना का। ये देखिए ये गाड़ी जो गई है ये शामली पानीपत कैराना जा रही है, ये, और उस फ्लाईओवर पे चली जाएगी ये। है दोस्तों रामपुर तिराया। आप इधर से देवबंद जा सकते हैं, सहारनपुर जा सकते हैं और देहरादून भी जा सकते हैं दोस्तों, है ना। ये है रामपुर तिराया। और यहाँ से शुरू होता है दोस्तों मुजफ्फरनगर बाईपास स्टार्ट। से सुकरताल 23 किलोमीटर है दोस्तों, तो सुकरताल आप यहाँ से जा सकते हैं लेफ्ट हैंडों से। ये लेफ्ट हैंड से फ्लाईओवर ना चढ़ के आप लेफ्ट हैंड से सुकरताल जा सकते हैं। 23 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों 80-82 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार से मुजफ्फरनगर, है ना। और बाईपास हमने ले रखा है दोस्तों, थोड़ी देर के बाद बाईपास एंड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि एक चाय तो बनता है और गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों हमारे साथ और एक चाय हो जाए, तो बने रहे दोस्तों मेरे साथ। और दोस्तों चाय लेने के बाद फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। तो इस सुनहरे सफ़र में आप मेरे साथ हैं, आपका अनेक अनेक धन्यवाद दोस्तों। और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ रास्ते की, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों यहाँ पर होता है बाईपास एंड मुजफ्फरनगर का, और राइट हैंड से आप चले जाएंगे मुजफ्फरनगर में अंदर और सीधे चले जाएंगे मेरठ होते हुए दिल्ली।
जाएगा खतौली बाईपास शुरू। खतौली जाना है तो यहाँ से फ्लाईओवर से पहले आपको लेफ्ट हैंड होना पड़ेगा। 6 किलोमीटर है यहाँ से। पहले जब ये बाईपास नहीं बना था तो खतौली से ही होके आना पड़ता था, लेकिन अब ये बाईपास देख रहे होंगे आप सुंदर, और हम दौड़े चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। राइट हैंड में बीकानेर वाला, KFC, कोस्टा, बहुत सारे ब्रांड। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आगमन के लिए आपका धन्यवाद। तो ये क्षेत्र रहा दोस्तों मुजफ्फरनगर जिले का। ये आप सामने बोर्ड देख रहे होंगे। इसके बाद चल जाएगा मेरठ का एरिया। यहाँ से दिल्ली 95 किलोमीटर है दोस्तों। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please. तो दोस्तों देहरादून से चलने के बाद में ये हमारा चौथा टोल प्लाजा है दोस्तों। पहले वाला लच्छी वाला था जिसमें हमारे 105 रुपये लगे थे। दूसरा हरिद्वार के बाद बहादुराबाद, जहां हमारे 125 रुपये लगे थे। उसके बाद दोस्तों छपार टोल आया, वहां हमारे लगे थे 60 रुपया। और अब आने वाला है दोस्तों सिवाया टोल प्लाजा, मेरठ से थोड़ा पहले। यहाँ हमारे लगने वाले हैं 110 रुपया। तो टोटल देहरादून से चलकर बात करें मेरठ तक की टोल प्लाजा की, तो अभी तक हमको 400 रुपया जो है लग जाएगा दोस्त। तो दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे ये है सिवाया का टोल प्लाजा, और यहाँ हमारे लगने वाले हैं दोस्तों 110 रुपया। तो दोस्तों देहरादून से चलने के बाद हमारा टोटल टोल टैक्स लगा 400 रुपया। और दोस्तों साथ में मैं यह भी बताता चलूँ, अगर आप मेरठ के बाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो काशी टोल प्लाजा से आपका सराय कालेखा तक दोस्तों 170 रुपया लगने वाला है। RRTS का ट्रैक देख रहे होंगे दोस्तों। ये चेंजिंग के लिए बनाया होगा, बाकी स्टेशन तो आप आगे देखेंगे। लास्ट स्टेशन है RRTS का सराय कालेखा से चल के। तो राइट हैंड पे आप देख रहे होंगे ये है RRTS का लास्ट स्टेशन। मेरठ नगर निगम की सीमा प्रारंभ, मोदीपुरम शुरू हो गया है। ये देखिए बड़ी तेजी से काम चलता हुआ हैवी ड्यूटी क्रेन। RRTS का ट्रैक आप देख रहे होंगे। शीघ्र ही यहाँ RRTS रैपिड रेल दौड़ती हुई मिलेगी आपको। ये एक और RRTS का स्टेशन। उसके बाद में ये मेरठ सिटी के अंदर चली जाएगी और हम लोग चलेंगे बाईपास से। ये फ्लाईओवर शुरू हो गया है बाईपास के लिए। लेफ्ट हैंड से मेरठ सिटी चले जाते हैं हम, अगर फ्लाईओवर पे नहीं जाते तो ये हो चुका है मेरठ बाईपास शुरू, जो कि प्रतापपुर में जाकर ख़त्म होगा।
से सीधे चले जाएंगे मोदी नगर गाजियाबाद होते हुए, और आज हम चलेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से राइट हैंड में सीधे मोदी नगर गाजियाबाद दिल्ली। और ये हमारा यहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एंट्री करेंगे हम। ये देखो लॉन्ग साइड आते हैं, ऊपर से जाती हुई RRTS का ट्रैक। ये है दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। मेरठ से ये शुरू होगा पहला टोल इसका काशी टोल प्लाजा है जो सामने आने वाला है बस कुछ ही क्षणों में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों ये है फर्स्ट टोल प्लाजा काशी टोल प्लाजा, और यहाँ आपके लगने वाले हैं 170 रुपया अप टू सराय काले खां तक। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। वाओ, किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और दिल्ली जाने पर हो जाती है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी। ये देखिए दोस्तों, अब मेरठ से दिल्ली दूर नहीं रह गया है। जब NH 58 से जाते थे तो 4-5 घंटे लग जाया करते थे, और अब आप देखते ही देखते मेरठ से 1 घंटे में दिल्ली। अब मेरठ वालों के लिए दिल्ली दूर नहीं रह गई। अभी एक और इसका 5वां फेज शुरू हो रहा है दोस्तों, वो थोड़ा आगे से शुरू होगा जाके, और वो हापुड़ रोड पे जाके निकलेगा, है ना, जो मेरठ हापुड़ रोड जा रहा है उस पे जाके निकलेगा। तो उस पे अभी काम चला हुआ है, गाड़ी सरपट दौड़ी चली जा रही है। दिल्ली 56 किलोमीटर, गाजियाबाद 34 किलोमीटर दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे सामने बोर्ड लेफ्ट हैंड पे। रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हैं दोस्तों, कितनी बढ़िया कंडीशन है रोड की। गाड़ी 100 पे चलती हुई, क्योंकि लिमिट इसकी 100 किलोमीटर पर आवर की है छोटी गाड़ियों की। जब ये 5वां फेज पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो मेरठ जो है और कम से कम आधा घंटे की दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो प्रतापपुर होके जाना पड़ता है उनको। फिर वो निकल जाया करेंगे सीधे हापुड़ रोड पे। जाना था मुझे सीधे, लेकिन मैंने कहा चलो भाई आपको ये भी दिखाया जाए कहाँ से एंट्री है इसका।
और दोस्तों इसमें स्पीड के लिए भी लगे हुए हैं, आप सामने देखेंगे। हालांकि शायद आज बंद है, लेकिन अगर आपने लिमिट से ज़्यादा दौड़ाया गाड़ी को तो आपको सीधा फाइन लगने वाला है। आज बंद है ये। नहीं तो यहाँ पे आपका कितना स्पीड है वो आ जाता है। ये देखिए गाड़ी की स्पीड दी हुई है, कार के लिए 100 और ट्रक वगैरह के लिए 80, आप देख रहे होंगे। दिल्ली 51, हापुड़ 23, क्योंकि जो पहला इसका एग्जिट है दोस्तों, वहाँ से आप हापुड़ भी जा सकते हैं, मोदी नगर जा सकते हैं। बस ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, चलते जाओ दोस्तों, है ना। और सामने एक सुंदर सा ब्रिज आ रहा है रेलवे का, खूबसूरत नज़ारा। मेरे को ये ब्रिज अच्छे लगते हैं दोस्तों, है ना। मैं उत्तराखंड जाता हूँ तो वहाँ पे भी बहुत सारे इस तरह के ब्रिज आते हैं, मेरे को बड़े सुंदर लगते हैं ये। 4 किलोमीटर के बाद हम इस एक्सप्रेसवे को एग्जिट कर जाएंगे दोस्तों। भोजपुर एक जगह है, आता है मोदी नगर से हापुड़ वाली रोड। तो आप वहाँ उतर के मोदी नगर भी जा सकते हैं और हापुड़ भी जा सकते हैं। और दोस्तों उधर से बिलखवा भी आप जा सकते हैं। बीच से एक रास्ता है फरीदनगर होते हुए। गति सीमा बार बार इन्होंने दी हुई है कि ध्यान रहे भाई, 100 छोटी गाड़ियों के लिए, 80 बड़ी गाड़ियों के लिए। 1 किलोमीटर के बाद मोदी नगर और हापुड़ के लिए एग्जिट कर सकते हैं आप, और सीधे दिल्ली चले जाएंगे, है ना दोस्तों। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का मैंने वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्योंकि मेरे को एग्जिट करना है अभी यहाँ पे, सीधे आप दिल्ली चले जाएंगे गाजियाबाद होते हुए। मोटरसाइकिल की परमिशन भी नहीं है, फिर भी पता नहीं भाई साहब कहाँ से ले आए। फाइन भी अच्छा खासा है। तो ये बोल रहे हैं कि राइट हैंड से हापुड़ और लेफ्ट हैंड से मोदी नगर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एग्जिट करूँगा। एग्जिट नंबर 2 है एक्चुअल में, ये मैं शायद 1 बता रहा था। तो ये देखिए आप, हापुड़ मोदी नगर। भाई साहब भी इधर ही जाएंगे शायद, ट्रक वाले। तो दोस्तों आप सीधे दिल्ली चले जाएंगे, और इधर से ये भोजपुर का एक एग्जिट है यहाँ पे, यहाँ से हापुड़ और मोदी नगर के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ में, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।